हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, पैलाक। आशा करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे और हम भी एकदम ठीक हैं। चलिए फिर दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 6 बजे से और अपने ही घर से हो रही है। आप लोगों को सुंदर सुंदर से फूल दिख रहे होंगे। इन फूलों की तरह जो है आपका जीवन भी सुखमय हो, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है। और आजकल जो है बढ़िया बढ़िया फूल हो रहे हैं और एकदम सुंदर सुंदर से लग रहे हैं। चलिए फिर दोस्तों अब चलते हैं हम छत की ओर। और मौसम की बात करें तो आज मौसम एकदम बढ़िया हो रहा है। कल से तो थोड़ा थोड़ा बादल रहते थे और थोड़ा धूप रहती थी, कभी कभी जो है बारिश भी रहती थी। इसलिए जो है आज एकदम बढ़िया मौसम हो रहा है और बिमल यहाँ पे टहल रहा है। अंदर नींद निकालना था, मैंने बोला कि जा बिमल छत में दौड़ लगा के आ, खाली ऐसे घूम रहा है ये। उसके बाद जो है हम आए अंदर कमरे में और बिमल ने अपनी पढ़ाई करी और मैंने जो है थोड़ा सा योगा करा। और इससे पहले कब किया मैंने योगा वो मुझे याद नहीं है। साल में जो है एक बार होता है मेरा योगा। मैंने पिछले साल ही करा होगा शायद। और आज जो है थोड़ा योगा करने का मन कर रहा था, इसलिए जो है बैठी हूँ मैं योगा करने के लिए। खाली हल्के फुल्के ही योगा मैं करती हूँ। सुबह टाइम भी कम रहता है इसलिए वॉक पर भी नहीं जा पाते हम, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना होता है, उनके लिए तैयारी करनी होती है। फिर हम अगर चले जाएंगे तो बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे, इनको उठाना होता है। इसलिए जो है मैं सुबह नहीं जाती हूँ और शाम को ही मैं घूमने के लिए जाती हूँ। सुबह हल्का फुल्का सा योगा, कभी कभी, ज़्यादा नहीं करती हूँ, बस हल्का फुल्का सा, नहीं तो कमर में दर्द हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा करती हूँ। पहले बहुत करती थी मैं, उसके बाद मेरी बहुत तबीयत ख़राब हुई, बीपी लो हो गया था और हाँ इसलिए आजकल जो है मैं नहीं करती हूँ। पहले बहुत दौड़ा भागी करती थी, आजकल कम ही करती हूँ। बस धीरे धीरे से अपना थोड़ा थोड़ा सा योगा कर लिया, वही काफ़ी रहता है। बिमल को भी बोला मैंने एक्सरसाइज कर ले करके, तो उसका काम भी आया था। वो अभी पढ़ाई कर रहा है, फिर उसके बाद अपना काम करेगा। फिर मैंने भी जो है अब रजाई उठाती हूँ, क्योंकि आजकल जो है ठंडा ही हो रहा है। थोड़ा बारिश आने पर एक दिन हमने पहले जो है रजाई रख दी थी और पतले वाले कंबल निकाले थे, लेकिन और फिर उसी रात को ठंडा हो गया। उसी रात को कंबल रख के फिर से और रजाई निकाली थी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बारिश होने पर जो है ठंडा होने लग जाता है, इसलिए अभी हमने रजाई नहीं रखी है। बढ़िया मौसम हो रहा है, ठंडा ही हो रहा है। दिन में धूप में बैठने का मन करता है, लेकिन धूप लग जाती है काफ़ी, इसलिए जो है हम धूप में नहीं बैठते हैं, अंदर ही बैठे रहते हैं, स्वेटर पहन लेते हैं। और पहाड़ों में तो एकदम बढ़िया मौसम हो रहा है, एकदम ठंडा ठंडा सा। और बाकी शहरों में तो अभी गर्मी हो रही होगी। और साथ में जो है बिमल का दोस्त आया था, घूमने जाते हैं करके। मैंने नहीं भेजा इसको, क्योंकि ये घूमने जाते तो फिर 9 बजे घर पहुंचते हैं। और फिर मैंने जो है सभी कमरों में झाड़ू लगाया अपना। बिमल बोल रहा था मम्मी अगर 10 बार भी झाड़ू लगाते हो तो उतना ही झाड़ू निकलता है करके। वाकई में होता वैसा ही है, कितनी बार भी लगाओ। एक तो टाइल में पीछे पीछे को जाता है झाड़ू, अगर लगाए तो सारा पीछे को खिसक जाता है। फिर मैंने जो है सारे कमरों में झाड़ू लगा के सब सफाई करी। और उसके बाद फिर बाहर भी हुआ, फर्श में, फिर छत में, सीढ़ी, बहुत सुबह बहुत सारा काम हो जाता है। घर पे ही जो है वॉक हो जाती है हमारी। और उसके बाद फिर मैंने पकड़ा पोछा और सभी कमरों में जो है पोछा लगाना स्टार्ट किया। और पोछा लगाने के बाद भी मैं फिर से पोछा लगाने के बाद देखती हूँ कहीं दाग तो नहीं लग रहे हैं करके। वैसे तो बड़ा वाला पोछा भी है मेरे पास, लेकिन मैं बड़े वाले पोछे से नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मुझे छोटे वाले पोछे से ही सजाती है। खूब रगड़ के मैं पोछा लगाती हूँ, जब तक फर्श साफ़ नहीं होता है मुझे चैन नहीं आता है। कितनी बार देखती हूँ मैं, कभी कभी तो मैं दिन के 3 बार भी पोछा लगाती हूँ अगर साफ़ नहीं होता है तो। नहीं तो अंदर से दाग जैसे दिखते हैं, इसलिए जो है मैं साफ़ करके लगाती हूँ पोछा, चाहे 4 बार लग क्यों न लगाना पड़े। पोछा लगाने के बाद नहाना धोना करके फिर गई मैं मंदिर में। बच्चों ने जो है आज
बत्ती जला रखी थी। फिर उसके बाद मैंने भी अपनी पूजा पाठ करी। और चलिए फिर दोस्तों, आज मैं आपको एक रहस्य के बारे में बताती हूँ। ये पत्थर है जो थल जो नदी है वहाँ पर ये पत्थर है। इस पत्थर के बारे में बहुत कम लोगों को पता है और मुझे भी कल परसों ही पता चला, नहीं तो मैं वहीं पर से आप लोगों के लिए वीडियो बनाती और लाइव आती। और ये जो पत्थर है ये एक मरे हुए इंसान का पत्थर है। और मैं बता रही हूँ आपको, ये बहुत कम लोगों को पता है, शायद थल वालों को खुद ही को पता नहीं होगा, लेकिन मुझे अभी पता चला तो मैं आपको बता रही हूँ। और गांव का अभी मेरे को पता नहीं है। ये यहाँ पे क्या हुआ था कि एक लाश लेके आए थे और उस लाश को छोड़कर जो है सब लोग लकड़ी ढूंढने के लिए चले गए थे। उनको वापस आने तक ये जो लाश है वो पत्थर बन चुकी थी। और दिख रहा होगा आप लोगों को, देखो ऊपर को सर और बीच में हाथ और सामने पे थोड़ा सा पेट और नीचे को इसके पैर और साथ में रस्सियों के निशान भी दिख रहे हैं। आप लोग गौर से देखना। ये अभी मेरे नंदी सास ने बताया, ये हाट में रहती है मेरी नंदी सास लक्ष्मा दी ने, उन्होंने बताया मुझे ये। जब मैं घर आई उसके बाद बोला इन्होंने कि जो मरा हुआ आदमी है उसका पत्थर देखा तूने करके, पर मेरे को पता नहीं था ये वाकई में सच है। लेकिन उस गांव का नाम मुझे पता नहीं है। मुझे जब उस गांव का नाम पता चलेगा तो मैं आप लोगों के साथ वो भी ज़रूर शेयर करूँगी। इसीलिए कहा जाता है कि जब आदमी मर जाता है तो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए करके। और ये आज आपके सामने पर लाइव है, आप देख सकते हैं कि ये उसी आदमी का पत्थर है जो मर गया था और इसको छोड़ के चले गए थे। तो वहाँ पे ये पत्थर बन गया था। एक प्रकार से देखो ये पत्थर अमर हो गया है। यहाँ पे इतनी नदी आती है, बहुत सारा इतना पानी आता है, कितने पत्थर यहाँ से बह जाते हैं, लेकिन एक ये पत्थर है जो टच से मस नहीं होता है। देख लो आप, यहीं पे ठीक सीढ़ी के नीचे पर ही है ये पत्थर, ये कभी बहता नहीं है। ये भी तो एक प्रकार का रहस्य ही है। देखो, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बताना। और जहाँ ये गांव का पता नहीं है मुझे, अगर गांव का पता अगर मुझे चलेगा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी इसको। और आप लोग गौर से देखना कि आपको लग रहा है नहीं लग रहा है ये सेम वही पत्थर है करके, ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मेरा आप तक संदेश पहुंचाना था, मैं आप लोगों के साथ पहुंचा चुकी हूं, तो आगे का फिर बताऊंगी आपको। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, कल मुलाकात होगी।